गुरु नानक के उपदेश। गुरु नानक देव जी ने इन उपदेशों को सभी लोगों पर लागू किया, सबको प्रवचन किया। गुरु नानक देव जी ने इस तरह इस कलयुग के लोगों को सही रास्ते पर चलना सिखाया। इसी प्रकार सज्जन ठग को उपदेश देकर गुरु नानक देव जी ने सच्चा सज्जन बना दिया। अब गुरु नानक देव जी पाकपटन की तरफ चल पड़े। शेख ब्रह्म के साथ आत्म ज्ञान की चर्चा करके कुरुक्षेत्र पहुंच गए। उस समय वहां सूर्य ग्रहण का मेला लगा हुआ था, जिसलिए लोग दूर दूर से आए हुए थे। गुरुजी भी वहां सुनहरी सरोवर के दूसरे किनारे डेरा डालकर बैठ गए। एक राजकुमार जो हिरण का शिकार करके आ रहा था, उसने अपना शिकार गुरुजी की भेंट कर दिया कि इसकी खाल से आप अपना आसन बनवा लेना। परंतु गुरुजी ने अपने सच्चे मिशन के प्रचार के लिए उस हिरण को देग में डालकर पकने के लिए रख दिया। उधर जब सूर्य ग्रहण का समय हुआ तो लोग आग पर पकती हुई वस्तु को देखकर इकट्ठे हो गए। कुछ लोगों का समूह, जिनकी अगवानी नानू नाम का पंडित कर रहा था, उनको जब पता चला कि इस बर्तन के अंदर मांस पक रहा है, तो उसने गुरुजी पर कई प्रकार के प्रश्न किए कि आप साधु हैं? आपका धर्म साधु धर्म है? और इस सूर्य ग्रहण के पवित्र समय आपने यह मांस जैसी बुरी वस्तु को क्यों अग्नि पर रखा हुआ है? गुरुजी ने अपने पक्ष की सिद्धि के लिए उस समय यह शब्द उच्चारण किया। श्लोक महला पहला मासो निम्या, मासे अंदर वास, जी पाए मास मोह मिलिया, हड चाम तिन मास, मासो बाहर कढ़िया, मम्मा मास गिरास। कि सब कुछ मांस से ही बना हुआ है। हम भी मांस से ही बने हैं। जहां पर हमारा जन्म हुआ, जहां पर हमारा ये शरीर तैयार हुआ, मां का वो गर्भ भी मांस से ही बना हुआ था। हम इस संसार में मांस से ही पैदा होकर मांस के रूप में आए हुए हैं। जिस समय यह सारा शब्द सुना, पंडित नानू के कपाट खुल गए। गुरुजी को नमस्कार किया और साथियों को कहा कि यह कलयुग में अवतार होकर आए हैं, इन्हें नमस्कार करनी ही बनती है। अब इस स्थान पर एक साधारण गुरुद्वारा पहली पातशाही करके प्रसिद्ध है। बोलो भाई जी वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। भक्तजनों, गुरु नानक देव जी सज्जन ठग और नानू पंडित को उपदेश देकर कुरुक्षेत्र से चलकर करनाल और पानीपत के शेखों के साथ चर्चा करके हरिद्वार पहुंच गए। यहां भी गुरुजी ने
बहुत ही अजीब कौतक रचा रखा था। गुरुजी जब हरिद्वार पहुंचे, हर की पौड़ी पर खड़े होकर गुरुजी ने देखा बहुत ही शांतमय वातावरण है। बहुत से लोग गंगा जी के पवित्र पानी में स्नान कर रहे हैं। बहुत से लोग हरिद्वार के इस पवित्र घाट पर समाधि लीन प्रभु परमात्मा को याद कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने हाथ में माला पकड़कर मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। उसी समय गुरुजी ने देखा कि लोग गंगा में स्नान करते समय नवोदित सूर्य की ओर पानी हाथों से उछाल रहे हैं। ऐसा करते हुए देखकर लोगों को गुरुजी ने पूछा कि आप यह क्या कर रहे हैं? तो लोग कहने लगे, हम सूर्य देवता को पानी दे रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने यह बात सुनकर पश्चिम की तरफ अपना मुख किया। गंगा के पवित्र पानी को अपने हाथों में लेकर पश्चिम की तरफ उछालना शुरू कर दिया। अपने हाथों से पानी भर भर कर फेंकना शुरू कर दिया। गुरु नानक देव जी को यह सब करते हुए देखकर वहां पर मौजूद सभी ब्राह्मण पंडित आश्चर्यचकित रह गए। बड़े हैरान होकर वो गुरुजी से पूछने लगे कि आप यह क्या कर रहे हैं? पश्चिम दिशा की ओर पानी क्यों फेंक रहे हैं? गुरुजी ने बड़े ही विनम्र स्वभाव के साथ वचन कहे और पंडितों से पूछा, आप पूर्व दिशा की तरफ पानी क्यों फेंक रहे थे? तो पंडितों ने कहा, हम तो सूर्य को पानी दे रहे हैं। गुरुजी ने कहा, हम अपनी खेती को पानी दे रहे हैं। पंडित कहने लगे, आपकी खेती कहां है? तो गुरुजी ने कहा, यहां से 300 कोस दूर करतारपुर में मेरे खेत हैं। गुरुजी की बात सुनकर पंडित कहने लगे, यह कैसे संभव है कि आपकी जो खेती यहां से 300 कोस दूर है, वहां तक आपका पानी पहुंच जाए? गुरुजी बोले, अगर करोड़ों कोस दूर सूर्य को आपका पानी पहुंच सकता है, तो हमारा 300 कोस दूर हमारी खेती को क्यों नहीं पहुंचेगा? जरूर पहुंचेगा। हमारी खेती बहुत नजदीक है और सूर्य बहुत दूर है। आपकी यह बात सुनकर सभी पांडे चुप हो गए। उस समय गुरुजी ने सभी पंडितों को और ब्राह्मणों को, वेद पाठियों को, योगियों को, गृहस्थी राजा और पड़े हुए के गुण बताकर कहा कि इन्हीं गुणों को धारण करना ही सूर्य को सच्चा अर्घ देना है। इस समय आपने यह शब्द उच्चारण किया, सारंग वार महला पहला, नानक चुल्लियां सुच्चियां जे पर जाने कोए,
सुरतै चुल्ली ज्ञान की, जोगी का जत हुए, ब्राह्मण चुल्ली संतोख की, गिरही का सतदान, राजे चुल्ली न्याव की, पड़िया सच ध्यान, पानी चित ना तो पई, मुख पीतै तिख जाए, पानी पिता जगत का, फिर पानी सब खाए, फिर पानी सब खाए। गुरु नानक देव जी की इस बात को सुनकर सभी पंडित और पांडे आश्चर्यचकित रह गए। गुरु नानक देव जी ने कहा कि सूर्य को सच्चा अर्घ देना यही है कि हम अपने जीवन में जो हमारी जिम्मेवारियां हैं उनको पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ निभाएं। अगर कोई राजा है तो उसका फर्ज बनता है कि वो न्याय करे, न्याय लोगों के साथ, प्रजा के साथ अन्याय ना करे, जुल्म ना करे किसी के ऊपर। अगर कोई ब्राह्मण है तो उसको संतोष रखना चाहिए। यही सच्चा अर्घ है सूर्य का, क्योंकि यह पानी पीने से हमारे मन की प्यास खत्म होती है। मुंह धो लेने से हमारी प्यास नहीं बुझ सकती। कहने का भाव है, जब तक हमारे अंदर इन गुणों का निवास नहीं होगा, हमारा जीवन अच्छा नहीं हो सकता। बाहर से हम चाहे जितनी मर्जी भक्ति करते रहें, जब तक हम मन से भगवान का स्मरण नहीं करेंगे, हम अच्छे नहीं हो सकते, हमारा जीवन अच्छा नहीं हो सकता। ब्राह्मणों को यह उपदेश देकर गुरु नानक देव जी हरिद्वार से चलकर दिल्ली शहर से बाहर यमुना के किनारे आ बैठे। दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी बहुत अत्याचारी था। इसने भगत कबीर, भगत सधना और भगत नामदेव आदि कई भक्तों को कष्ट दिए और भी अनेक फकीरों को उसने उन्हें करामात दिखाने के लिए कैद किया हुआ था। गुरु जी ने जब बादशाह का मरा हुआ हाथी जिंदा किया तो बादशाह अपने मसलती काजी को साथ लेकर गुरु जी के दर्शन करने आया। उसने प्रार्थना की कि आप खुदा का रूप हो, मुझे भी उपदेश दो। गुरु जी ने कहा, यह निर्दोष साधु जो आपने कैद किए हुए हैं, इन्हें मुक्त कर दो और आगे से धर्म व न्याय के मार्ग पर चलो। किसी निर्दोष को दुख ना दिया करो। बादशाह ने गुरु जी के वचन मानकर सभी साधु संतों को रिहा कर दिया और आगे से ऐसी कोई कार्रवाई ना करने का प्रण लिया। इस स्थान पर यमुना नदी के किनारे गुरुद्वारा मजनू टिला साहिब करके प्रसिद्ध है। यहाँ एक मजनू नाम के साधु ने बहुत समय बैठकर भजन बंदगी की थी, जिसके नाम पर यह टिल्ला प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार सिकंदर लोधी को उपदेश देकर उसके मन को बदलकर कलयुग के अवतार गुरु नानक देव जी दिल्ली से रवाना हुए। दिल्ली से चलकर गुरु जी पहुंचे मथुरा और वृंदावन में। यहां पर आपने देखा
के लोग राजे रानियों और कृष्ण गोपियों के सांग बनाकर रास लीला कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। उनकी यह दशा देखकर गुरु जी ने यह शब्द उच्चारण किया, वार आसा महला पहला। वायन चेले नच्चन गुर, पैर हिलायन फेरन सिर। उड उड रावा झाटै पाए, वेखै लोक हसै कर जाए। रोटियां कारण पूरै ताल, आप पछाड़ै धरती नाल। गावन गोपियां गावन कान, गावन सीता राजे राम। गुरु जी ने इन लोगों को कहा, यह सब काम उपजाऊ क्रीड़ाएं हैं। पुरुष को अपने गुरु पीरों के उपदेश धारण करके अपने जीवन को ऊंचा करना चाहिए। भक्त जनों, गुरु नानक देव जी ने यही सच्ची शिक्षा लोगों में बांटी कि उस भगवान को, उस प्रभु को याद करो, उसका जाप करो, उसको स्मरण करते हुए अपनी सभी जिम्मेवारियों को निभाओ। तभी इस मनुष्य शरीर का भला होगा, गति होगी और जन्म मृत्यु के चक्र से यह मनुष्य मुक्त हो पाएगा। बोलो जी भाई जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। कलयुग के अवतार गुरु नानक देव जी एक ठग को मिलते हैं तो वह सज्जन पुरुष हो जाता है। लोगों को सही रास्ता दिखाते हुए, लोगों के मनों को बदलते हुए, लोगों के मनों के अंदर भगवान के विश्वास को स्थापित करते हुए गुरु नानक देव जी संसार में उस प्रभु परमात्मा के नाम का संदेशा देते हुए इस प्रकार कलयुग के लोगों को तारते हैं। जिस समय गुरु नानक देव जी ने मथुरा और वृंदावन में उपदेश देकर लोगों को यह समझाया कि अच्छा पुरुष सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुओं की उपदेश को अपने जीवन में धारण करता है, लोगों ने गुरु नानक देव जी को नमस्कार किया और वचन दिया कि आज से हम अपने उन पीरों गुरुओं के वचनों को अपने जीवन में धारण करेंगे। इतनी बात कहकर गुरु नानक देव जी मथुरा से चलकर योगियों के प्रसिद्ध स्थान गोरखमाता पहुंच गए। यहां जंगल में कान फटे योगी गोरखनाथ और उसके शिष्य रहते थे। गुरु जी ने उन्हीं के डेरे से कुछ दूर बैठकर कीर्तन करना आरंभ कर दिया। सारे योगी आप जी के पास इकट्ठे हो गए। योगियों ने पूछा, आपका मत क्या है? आप कौन हो और कहां से आए हो? यहां पर क्यों आए हो? किस तरह आए हो? योगियों की बात सुनकर, योगियों के प्रश्न सुनकर गुरु जी कहने लगे, हम निरंकारी हैं और निरंकार के देश से आए हैं। यहां आपके दर्शन करने आए हैं। योगियों ने कहा, हमारा योग मत धारण कर लो, आपको सच्चा मार्ग प्राप्त हो जाएगा। गुरु जी बोले कि सच्चा मार्ग किसी वेश में सीमित नहीं है।
जो भी पुरुष अपने आप को जगत की बुराइयों से बचाकर रखता है, उसको ही सच्चा मार्ग प्राप्त हो जाता है। अनेक प्रकार की चर्चा करके सिद्धों ने आपको कामल फकीर देखकर कहा कि योग मत के चिन्ह खिंथा, मुंद्रा, चोली और डंडा आदि धारण कर लो और शरीर से यह रंगदार वस्त्र उतारकर अपने शरीर पर राख मल लो। हमारा वेश धारण कर लेने से आपकी बहुत मान्यता हो जाएगी। गुरु जी ने योगियों की बात सुनकर कहा, इन चिन्हों को धारण करने से योग भाव ईश्वर के साथ जुड़ना नहीं हो सकता। आप जी ने उस समय शब्द उच्चारण किया, सूही महल्ला पहला कार सतवां, जोग न खिंथा, जोग न डंडै, जोग न भस्म चढ़ाइयै, जोग न मुंदी, मूंड मुंडाइयै, जोग न सिंगी वाइयै, अंजन माहे निरंजन रहिए, जोग जुगत इव पाइयै। नानक जीव त्या मर रहिए, ऐसा जोग कमाइए, वाजे बाजों सिंगी वाजै, कहो निर्भो पद पाइयै, कहो निर्भो पद पाइयै। गुरु साहब कहने लगे, हे योगी जनों, खिंथा और डंडा धारण करना, शरीर के ऊपर राख मलना, सिंगी बजानी और सिर मुंडवाने से योग नहीं होता। योग की मुक्ति यह है कि माया में रहते हुए ऐसा जीवन व्यतीत करो कि संसार की तरफ से शव समान उडोल, अनिच्छित और निर्विकार रहो। फिर जब सिंगी को फूंक मारने के बिना ही अनहद की ध्वनि हो उठे, तो अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन पद को ग्रहण करते हैं। गुरु जी के यह वचन सुनकर सिद्ध आदेश आदेश करके अपनी इच्छा से उठकर पहाड़ों की तरफ चले गए। सिद्धों के ऊपर इस चर्चा के द्वारा गुरु जी की विजय के कारण गोरख मते का नाम नानक मता प्रसिद्ध हो गया। यहाँ पर बहुत बड़ा गुरुद्वारा स्थित है और वैशाखी वाले दिन यहाँ बहुत भारी मेला लगता है। गुरु नानक देव जी इस प्रकार सिद्धों को जीवन के सही अर्थ समझाते हुए नानक मते के स्थान से चलकर पूर्व दिशा की तरफ बनारस की तरफ जाते रहे, तो रास्ते में कुछ आगे जाकर गुरु जी के बड़े ही प्यारे सेवक भाई मर्दाना जी ने कहा, महाराज, जंगलों और पहाड़ों में ही लिए फिरते हो, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो खाकर आपके साथ चलने के योग्य हो जाऊंगा। उस समय गुरु जी एक रीठे के वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। आप जी ने वृक्ष फल देखकर मर्दाने को कहा, मर्दाना, अगर तुझे भूख लगी है तो इस रीठे की टहनी को हिलाकर रीठे नीचे गिराकर खा लो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी।
गुरु जी के बड़े ही प्यारे सेवक भाई मर्दाने जी को गुरु जी के ऊपर पूर्ण विश्वास था। मर्दाना जी ने गुरु जी की आज्ञा का पालन करके जब रीठे गिराकर खाए तो वह छुहारे जैसे मीठे थे। उसने पेट भर कर खाया। इस वृक्ष के रीठे आज भी मीठे हैं। भक्तजनों, जो लोग नानक मते जाते हैं उन प्रेमियों को नानक मते के दर्शन करने के दौरान आगे गुरुद्वारा रीठा मीठा साहिब तक पहुंचने पर प्रसाद के तौर पर यह मीठे रीठे आज भी दिए जाते हैं। आज भी वह वृक्ष जिनको गुरु नानक ने अपनी दृष्टि से निहारा था, उनके रीठे मीठे हैं। लोगों को प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं। मीठा रीठा नानक मते से पूर्व दिशा की तरफ 45 मील दूर है। इस प्रकार गुरु नानक देव जी ने इस संसार में अनेक ऐसे आश्चर्य कर देने वाले कार्य किए, लोगों को भगवान के नाम के साथ जोड़ा, पाखंडों से दूर किया, अच्छा जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। गुरु जी इसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों से चलते हुए श्री राम जी के जन्म स्थान अयोध्या नगरी आ गए। बहुत से लोग और पंडित गुरु जी के करीब एकत्र हुए। गुरु जी ने एक पंडित जी से पूछा कि हमने सुना था कि अयोध्या नगरी को श्री रामचंद्र जी अपने साथ ही स्वर्ग को ले गए हैं, फिर यह तो यहीं की यहीं है। तो पंडितों ने कहा, वह केवल अयोध्या नगरी के जीवों को ही साथ लेकर गए थे। महल आदि और सब कुछ यहां ही रहा था। गुरु जी ने कहा, वह लोग जो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते थे, श्री रामचंद्र जी के साथ स्वर्ग में बैकुंठ में चले गए, परंतु तुम लोग जब तक गुरु उपदेश के द्वारा भक्ति धारण नहीं करोगे, तब तक तुम बैकुंठ नहीं जा सकते। उन्होंने कहा, गुरु तो कई प्रकार के हैं, हम किस गुरु को धारण करें? पंडितों की यह बात सुनकर गुरु जी ने कहा, जिसके अपने मन में पूर्ण ज्ञान हो, जो मोह माया से निर्लेप हो, वह जो आप भी मुक्त हो और दूसरों को भी मुक्त करे, जो भी उसके साथ चलते हैं वह उनको मुक्त कर सकता हो, वह अंत समय बैकुंठ जाते हैं। गुरु जी के यह वचन सुनकर पंडितों ने कहा, महाराज हमें आप ही उपदेश दो। तब आप जी ने उनको सत्य नाम का उपदेश देकर सौभाग्यशाली बनाया। बोलो जी पाए जी वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। भक्तजनों, कलयुग के अवतार श्री गुरु नानक देव जी अयोध्या की नगरी के लोगों को, पंडितों को वचन देकर, उपदेश देकर सौभाग्यशाली बनाते हैं। उन लोगों को भगवान के नाम का स्मरण करने का उपदेश देकर अयोध्या से चलकर गुरु जी रास्ते में अपने मिशन का